मुख्य शर्विक लोंढे की सेवकाई है और आप देख रहे हैं द सुपरनैचुरल रेजरेक्टेड लाइफ फेलोशिप द्वारा संचालित। हेलो वंस अगेन, आप सभी को जय मसीह की। फिर एक बार नया एपिसोड लेके आए हैं हम। वचन में जाएंगे, पर उसके पहले क्यों ना हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे सुंदर प्रेक्षकों के लिए प्रभु जी, जिस भी स्थान से, जिस भी शहर से, जिस भी राज्य से वो हमें देख रहे हैं प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा आने वाले वचन के समय आप उनकी अगुवाही करें, आप उनके दिल में अपनी आवाज़ को रिलीज़ करें प्रभु जी, ताकि वो आपकी आवाज़ को सुनकर आपके वचन को करने वाले बनने पाए प्रभु जी। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगता है पिता, आमेन आमेन आमेन। क्यों ना अब हम वचन में जाए। वचन में जाने के पहले मेरा सवाल आपसे ये है, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? क्या हो सकती है आपके मुताबिक इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? आप में से कुछ लोग कहेंगे कि शायद सबसे कीमती चीज सबसे महंगी गाड़ी है, या फिर एक बड़ा कितने तो भी एकड़ या 1000 स्क्वायर फीट्स का बंगला हो, या कुछ और हो, है ना? नहीं, सबसे कीमती चीज इस पूरे दुनिया में है समय। क्योंकि एक बार वो गया तो गया ना, आप उसे फिर एक बार दोबारा बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि एक रोटी डब्बे से नीचे गिर गई तो आप और एक रोटी बना लोगे। ये रोटी नहीं है, ये समय है। एक बार ये आपके हाथों से गया, ये वापस नहीं आने वाला है। और ये आपके हाथ में इस बात का सबसे कीमती चीज आपके हाथों में है, दी गई, ये बोल के कि इसका सही जगह पे तुम इस्तेमाल करो, अब से तुम इसके हकदार हो, तुम चुनो क्या होगा। तो परमेश्वर ने वो समय आपके हाथ में दिया है, तो हम उस समय का क्या करते हैं? सवाल ये है, क्या हम परमेश्वर के वचन के अनुसार उसका सही इस्तेमाल करते हैं, या हम उस समय का वेस्ट कर रहे हैं, गलत इस्तेमाल कर रहे हैं? हमें इसके ऊपर सोचना बहुत जरूरी है। आप बोलोगे पास्टर जी कैसे आप बोल रहे हो गलत इस्तेमाल? इतना याद रखना कि सबसे कीमती चीज है, इससे ज्यादा कीमती पूरे दुनिया में कुछ नहीं है, और वो है आपका समय। आज का विषय है परमेश्वर के साथ समय बिताना, स्पेंडिंग टाइम विद गॉड, परमेश्वर के साथ समय को बिताना। आप कहोगे कि अब आपने बोला कीमती है, पर कहना क्या चाहते हो समझ में नहीं आ रहा है। मैं बताता हूँ। क्यों ना अपने पवित्र शास्त्रों को हम सब खोलें। याकूब की किताब, उसका 4 अध्याय और 8वीं आयत। याकूब 4:8। क्यों ना हम सब मिलके पढ़े। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। ओ ग्लोरी ग्लोरी ग्लोरी। परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। कहने का मतलब है शुरुआत आपको करनी है, समय निकाल के। हम इतने बिजी हो चुके हैं, हमारा दिन शुरू होता है सुबह 7, 8, 9 बजे, खत्म होता है रात के 12, 1, 2 बजे। नींद पूरी नहीं हो रही है, सेहत का ध्यान रखा नहीं जा रहा है, खाने का हम ख्याल नहीं कर रहे, जो मन में आया, जो जबान पे रख दिया खा रहे। इस प्रकार के जीवन शैली में जहां आपको समय बिल्कुल भी नहीं है, इसमें आपको एक बड़ा निर्णय लेना है, और वो क्या है? मैं परमेश्वर के साथ वक्त बिताऊंगा। एंड दिस टेक्स अ लॉट ऑफ सीरियस डिसीजन मेकिंग। ये करने के लिए आपको एक दृढ़ निश्चय करने की जरूरत है। ये हल्के में, हवा में बोलने वाली बात नहीं है कलीसिया।
आपको परमेश्वर के साथ वक्त बिताना है तो आपको उस कीमत को चुकाना पड़ेगा। क्या कीमत है? उदाहरण देता हूं, 24 घंटे है आपके पास, है ना? 24 घंटे में से 23 घंटा काम करो, 1 घंटा सो जाओ, 1 घंटा प्रार्थना करो। एक तो आप ये कर सकते हो, या फिर 6 घंटा प्रार्थना, बचे हुए घंटों में काम, और 4 घंटे और 8 घंटे का प्रॉपर नींद। अगर आप इस हिसाब से जाओगे सब सही जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यह है, समय नहीं है। जब आप कलीसिया जाओगे, कभी आप पूछ लो किसी ब्रदर या सिस्टर को, अरे ब्रदर आप बहुत दिन से चर्च में दिखे नहीं, अरे सिस्टर आप आजकल चर्च में दिखते नहीं हो, क्या हो गया? तबीयत वगैरह ठीक है? हाँ सब बढ़िया है, बस टाइम नहीं मिलता है यार। क्या है, संडे एक ही दिन होता है छुट्टी का, तो कैसे करें? टाइम ही नहीं मिलता है, टाइम नहीं मिलता है। बाप रे। कहने का मतलब है, इतने भी व्यस्त कभी ना हो कि जो आपको हर सुबह उठने का बल दे रहा है, आप उसी के पास बैठने में भी हतबल बन जाओ। कभी भी इतना व्यस्त नहीं होना। मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैं मेरा उदाहरण देता हूं, है ना? मैं मेरा आपको शेयर करता हूं। मुझे एक ऐसा दौर आया सेवकाई में जहां पे मैं इतना बिजी था, इतना हद से ज्यादा व्यस्त था, ना मुझे खाने पीने की सुध है, ना आराम है, सिर्फ काम 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 काम। परिवार की तरफ ध्यान नहीं है, रिश्तेदारों के सारे बड़े बड़े फंक्शंस मिस कर रहा हूँ जहाँ पे वो लोग चाहते हैं कि हमारा भाई वहाँ पे रहे, हमारा भतीजा, सब कहीं नहीं, काम काम काम, सेवा 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 सेवा। बहुत भागा और इस हद तक भागने लगा कि मैं परमेश्वर के साथ वक्त बिताने के लिए मेरे पास वक्त ही नहीं बच रहा था। और मुझे लग रहा था मैं बड़ा सही काम कर रहा हूं, क्योंकि मैं मिनिस्ट्री कर रहा था, सेवा कर रहा था। फिर एक दिन, ये काफी टाइम तक ये चला, परमेश्वर ने फिर मुझसे बात किया। प्रभु ने मुझसे कहा, सेवा के समय करो, मेरा समय, सेवा का समय अलग है। सेवा के टाइम मैं तुम्हें इस्तेमाल करता हूं, है ना? पर जब आपस में हम दोनों का समय होता है ना, उसमें मैं इस्तेमाल वगैरह नहीं करता। मैं तुझसे बात करता हूं, तू मुझसे बात करता है, हम संगति करते हैं। सेवा और संगति दोनों एक नहीं है। आप भले ही कितना भी मन चाहा सेवा कर लो, इसका मतलब यह नहीं कि आपने प्रभु के साथ वक्त बिता लिया, नहीं, दोनों अलग है। उस दिन से मैंने मेरे जीवन में सुधार लाया। मैंने बोला नहीं, दुनिया इधर का इधर हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं मेरा समय परमेश्वर को दूंगा। और जब से मैंने वो करना शुरू किया, मैंने मेरे सेवकाई में परमेश्वर के उपस्थिति को और उसके अभिषेक को सिर्फ और सिर्फ दिन ब दिन गाढ़ा होते हुए देखा है, कभी बिखरते हुए नहीं देखा। हालेलुया। और मैं आपके लिए ये खुश खबर लेके आया हूं कि आपके पास समय है, उसको परमेश्वर के पास खर्चा करो। सबसे सेफ जगह जिसे हम कह सकते हैं, जहां पे आपका कुछ नुकसान नहीं होगा, वो है परमेश्वर। आपका समय परमेश्वर के साथ बिताओ। दुख की बात है, आजकल परिवारों में इतना व्यस्त हो रहे हैं सब लोग कि उनको परिवार में आपस में संगति के लिए हर दिन बैठने के लिए समय नहीं है। जैसे हम अंग्रेजी में फैमिली प्रेयर कहते हैं, है ना, पारिवारिक प्रार्थना हर रोज का, उसके लिए भी समय नहीं है। चलो उसके लिए नहीं था, अब अकेले में जो प्रभु के साथ बैठते हैं उसके लिए भी समय नहीं है। कैसे चलेगा? कैसे हम करेंगे? कैसे हम प्रभु के वो योद्धा बनेंगे जो आखिरी दिनों में उसके नाम का परचम ऊपर लहराए? कैसे, जब हम उसी को नहीं जानते करीब से। इसलिए हमने अभी याकूब में पढ़ा, फिर एक बार जाएंगे।
याकूब 4:8 क्या लिखा है? परमेश्वर के निकट जाओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हालेलुया। तुम निकट जाओ तो सही, वो तुम्हारे निकट आएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि वो आपके करीब रहे। उसकी इच्छा है कि वो आपके निकट रहे। फिर क्या रोक रहा है पास्टर? आपका इतना व्यस्त जो दिनचर्या है वो आपको रोक रही है। उसको थोड़ा दुरुस्त करें, उसको थोड़ा सुधारें, प्रभु के साथ वक्त बिताएं। इतना भी व्यस्त नहीं होना है हमें कि हम जिसने हमें निर्माण किया उसके साथ वक्त बिताने के लिए नहीं है। उत्पत्ति की किताब में हम सबको पता है परमेश्वर ने आदम को बनाया, फिर हवा को बनाया, है ना। आदम को जिम्मेदारी दिया सबका देखभाल करने का, सही बात, और आदम कर भी रहा था। पर सोचिए मेरे साथ, क्या ये थोड़ा हंसने वाला बात नहीं है कि इतना सब, वो तो परमेश्वर ने इतना सब कुछ बनाया, वो सबका देखभाल करने के बाद भी जब शाम होने पर परमेश्वर बाग में आदम और हवा को मिलने आते थे, ये दोनों फ्री रहते थे। उन्होंने कभी ये नहीं कहा प्रभु मैं ना थोड़ा वहां पे एक कुत्ते और बिल्ली का झगड़ा है, तूने ही बोला था ध्यान देने के लिए, मैं वहां जाके आ रहा हूं। नहीं, मेरा परमेश्वर आया है, मैं उसके तरफ जाऊंगा, मैं उसके साथ बैठूंगा, उसके साथ समय को बिताऊंगा। इस प्रकार का हमारा जो स्वभाव है वो कहा गया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, आपका समय बहुत कीमती है, अरबों करोड़ों रुपयों से भी कीमती। उसको, उस समय को परमेश्वर की उपस्थिति में खर्चा करें। Spend your time in the presence of God. परमेश्वर के उस सुंदर उपस्थिति में उस अपने समय को आप खर्च करें। आप खर्च करके देखें, उसका जो फल उत्पन्न होगा वो आपको पैसा भी खरीद के नहीं दे सकता है। कलीसिया, इस बात को ध्यान से समझिएगा। कोई भी पैसा आपको वो फल नहीं उत्पन्न करके या खरीद के दे सकता है जो फल परमेश्वर के उपस्थिति में आप जब घंटों बैठते हैं, उससे सहभागिता करते हैं, उससे जो उत्पन्न होगा। इस बात को समझिएगा। क्यों ना हम अगले और एक वचन की तरफ जाए। मेरे साथ खोलें अभी मरकुस रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय और 35वां वचन। मरकुस रचित सुसमाचार 1:35 साथ मिलकर पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। किसके बारे में कहा गया? किसके बारे में लिखा गया? यीशु मसीह के बारे में लिखा गया। क्या किया यीशु मसीह? अभी ये नहीं कहना कि पास्टर हम यीशु मसीह से ज्यादा बिजी है। कोई भी इंसान यीशु मसीह से ज्यादा बिजी तो नहीं हो सकता है ना, सही बात है ना। यीशु मसीह भोर के समय यानी कि सुबह सुबह, जब सूर्योदय शायद ना हुआ हो, 5, 5:30, 4 पता नहीं, सुबह सुबह अकेले निकल गए जंगली स्थान में जहां पे किसी का उनको रोक टोक नहीं होगा, यानी कि कोई आके उनको बीच में ही परेशान नहीं करेगा उनके प्रार्थना के समय के दौरान। इसलिए उतना दूर, वो भी जंगली स्थान में जहां कोई नहीं है, अकेले, और वहां पे वो बैठ के प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना करने लगे मतलब क्या? पिता परमेश्वर के साथ वक्त बिताने लगे। He began to spend time with God. वो पिता परमेश्वर के साथ सहभागिता कर रहे थे जब वो प्रार्थना कर रहे थे। आप और मैं, चलो आपका छोड़ो, मैं मेरा बताता हूं। मैं कितना ही कोशिश कर लूं, यीशु मसीह से अधिक ज्यादा तो व्यस्त तो नहीं रह सकता मैं, हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। उससे ज्यादा व्यस्त कोई कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, संभव नहीं। अगर यीशु मसीह प्रार्थना के लिए हर रोज
अकेले में समय निकाल के पिता परमेश्वर के साथ वक्त बिताते थे, तो आपको क्या चीज रोक रहा है? समय नहीं रोक रहा, आप खुद रोक रहे हैं। आपको खुद को बदलना है, उस दिनचर्या को बदलना है, और पहला स्थान प्रभु को देते हुए प्रार्थना के समय उनके साथ वक्त बिताना है। हालेलुया। इस बदलाव को कलीसिया मैं प्रोत्साहित करता हूं कि आप अपने जीवनों में लाए, अपने परिवारों में लाए। पारिवारिक प्रार्थना नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? सब लोगों को, आपको, परिवार वालों को बताना है कि हम इतने बजे हर रोज प्रार्थना के लिए बैठेंगे, मतलब बैठेंगे। वो क्या मैं बता नहीं सकता, जो खुशी एक परिवार होकर, एक होकर, मिलकर, एकजुट होकर यीशु मसीह के चेहरे को देखने का जो खुशी है, आपको परिवार के साथ इकट्ठा किसी पिक्चर देखने जाओगे तो भी आपको वो नहीं मिलेगा। इतनी संतुष्टि, इतनी खुशी एक परिवार एक साथ बैठकर यीशु मसीह के चेहरे को देखने में है, उसकी बातें सुनने में है। कोशिश करके देखिएगा। इस बदलाव को हमें लाना है कलीसिया। We have to change this. We have to change this. परमेश्वर ने मुझसे बात किया जब मैं इतना व्यस्त था, सेवकाई में ही व्यस्त था, कुछ और नहीं कर रहा था, सेवा कर रहा था। मिनिस्ट्री प्रभु ने चुना है, सेवा कर रहा है, यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। प्रभु ने बोला क्या कर रहा है? जिसके लिए तू कर रहा है, तू उसी के साथ समय नहीं बिता रहा है। वो ऐसे ही हो गया, नौकरी कर रहा है, दिन रात नौकरी कर रहा है, बट जिस घर के परिवार के लिए, जिनके लिए तुम इतना कमा रहे हो, तुम उन्हीं के साथ बात नहीं कर रहे हो, उन्हीं के साथ टाइम नहीं, तुम अपना वक्त नहीं बिता रहे हो, तो फिर क्या फायदा? इस सब का क्या फायदा? मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा कलीसिया, आप चाहे जहां पर से भी मुझे सुन रहे हो, परमेश्वर के साथ वक्त बिताना जरूरी है, बहुत जरूरी है। आप परमेश्वर के साथ जब वक्त बिताना शुरू करेंगे, आपके जीवन में परमेश्वर उन दरवाजों को खोलना शुरू करेंगे जो दरवाजे काफी समय से बंद रहे, काफी समय से बंद रहे। और आप खुद आपको ताजुब होगा कि पास्टर जी, ये मेरे जीवन में इतना टाइम से अटका हुआ था ये चीज, अब मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गया अचानक? क्योंकि आपने अपने जीवन में परमेश्वर को पहला स्थान दिया, जो अब तक नहीं मिल रहा था। अब उसके साथ आप वक्त बिता रहे हो। और बात सिर्फ वक्त बिताने का नहीं है मेरे प्रिय भाई, मेरे बहन, ध्यान से सुनिए। सिर्फ परमेश्वर के साथ वक्त बिताने का बात नहीं है। जब आप उनके साथ वक्त बिताते हो ना, आप उनकी पसंद और नापसंद को चख कर जानने लगते हो। जब परमेश्वर, आप उनके इतने करीब जाते हो कि जब परमेश्वर का दिल दुखता है, आपको महसूस होता है। जब परमेश्वर खुश होता है, आप मुस्कुराते हो। जब परमेश्वर उतर आता है, तब आपके द्वारा वो चिन्ह और चमत्कारों को करता है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर रुचि रखता है कि आप उनके साथ वक्त बिताए, अकेले में, प्रिवेसी, अकेले में, गुप्त में। परमेश्वर को गुप्त में बिताया हुआ समय बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उस गुप्त समय में वो खुद को आपके सामने प्रकाशित करते हैं। He reveals himself to you in the private. वो खुद को आपके सामने प्रकट करते हैं और आप अपने पिता को देखते रहते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनसे सुनते हैं। ये प्रार्थना जीवन हमें चाहिए कलीसिया। ऐसा नहीं कि गए बैठे 5 प्रार्थना विनतियां प्रभु को बोली, प्रभु ये चाहिए, वो चाहिए, थैंक यू, हालेलुया, आमीन, फिनिश्ड, आके सो गए। नहीं, इतना ठंडा प्रार्थना जीवन हमें नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमें ऐसा प्रार्थना जीवन चाहिए जहां पर हम परमेश्वर से आमने सामने मुलाकात को पाते हैं।
हर रोज उसको मिलते हैं, हर रोज उससे बात करते हैं, हर रोज उसके चेहरे को देखते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसकी ओर से उस दिन के लिए क्या करना है, इस रूटीन को, इस दिनचर्या को पाते हैं। हालेलुया। यह बदलाव लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका नतीजा मैंने आपको बताया। इसका फल क्या है? जहां पर भी जाओगे, जो भी दरवाजे आज तक आपके लिए बंद रखे गए थे, वो सारे दरवाजे खुलना शुरू होंगे और आप खुद को पता नहीं चलेगा कि अपने आप कैसे हो रहा है। क्यों? पहला स्थान आप आपके परमेश्वर को दोगे, और इतना याद रखना, पहला स्थान जीवन का एक चरवाहा का स्थान होता है। जिसको आप वो स्थान दोगे वो आपका चरवाहा बनता है। वो स्थान जो उस स्थान का असली हकदार है वो यीशु मसीह है। परमेश्वर को वो स्थान दीजिए, आप अद्भुत कार्य को देखोगे। हालेलुया। क्यों ना हम अपनी आंखों को बंद करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इन सारे दर्शकों के लिए प्रभु जी, जो मुझे सुन रहे हैं अलग अलग भारत के भाग से। प्रभु जी, इसी समय हम प्रार्थना करते हैं एक कलीसिया, एक मसीह का देह होने के नाते प्रभु जी, हम सबको आपके करीब आना है, आपके दिल की धड़कन को सुनना है प्रभु जी, आपके चेहरे को देखना है, उसकी रोशनी का आनंद लेना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं सारे चीजें जो हमें आपके उपस्थिति में बैठने से रोकती हैं, उन सारी चीजों को हम यीशु मसीह के नाम में तोड़ते हैं इसी समय। और प्रभु जी, आने वाले समय में ये सारे लोग आपके नाम के लिए, आपके परचम के साथ खड़े रहे, ऊंचा लहराने के लिए। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप एक भले पिता हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं पिता, आमीन। अगर आप हमारे सेवकाई के द्वारा आशीषित हुए, पिछले गए कुछ प्रचारों से या प्रार्थना के दौरान अगर आपको आपके जीवन में कोई गवाही को पैदा होते हुए आपने अगर देखा है, तो हम आपकी गवाही को सुनना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि हम जान पाए कि हम आपके लिए किस रूप में आशीष का कारण बने। हालेलुया। तो कृपया करके आपकी स्क्रीन पर जो QR कोड आपको दिख रहा है, उसको कृपया करके स्कैन करें। जैसे ही आप स्कैन करेंगे, तुरंत आपके सामने एक वेब पेज खुल जाएगा। उसके ऊपर अपनी निजी जानकारियों को बिना भूले भरिए, ऐसे हमारी नम्र निवेदन है आपसे। और नीचे आप आपकी गवाही को हमारे साथ बांट सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले दिनों में शायद हम आपकी गवाही हमारे टीवी और अदर दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम शायद लोगों के साथ बांट पाए, ताकि आपका और लोगों का विश्वास आपकी गवाही सुन के और ज़्यादा परमेश्वर में बढ़ पाए। हालेलुया। तो आशा करते हैं कि आज के एपिसोड से आप आशीषित हुए, और आने वाले एपिसोड्स में हम और ज़्यादा परमेश्वर के वचन में से अधिक ज़्यादा सीखेंगे। हालेलुया। तो जुड़ने के लिए शुक्रिया। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करे, और हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय मसीह की। अगले 2 मिनट आपको यह एहसास कराने के लिए है कि आप बेदारी ला सकते हैं। आज दुनिया में लोग ठंडे दिल से चल रहे हैं। उन्होंने एक दूसरे के लिए खुशी, शांति और प्यार खो दिया है। वे यह समझने के लिए संघर्ष करते हैं कि उनके और उनके जीवन में क्या गलत है, लेकिन आप उनकी मदद कर सकते हैं। तुम मुझसे पूछते हो कैसे? यीशु को उनके टूटे हुए जीवन में लाने के लिए हमारे साथ साझेदारी करके। आपका भेंट हमें परमेश्वर के शब्दों से भरी ऐसी मीडिया सामग्री को फिल्माने में मदद करता है जो उनके जीवन का निर्माण और परिवर्तन करेगा। इतना ही नहीं, बल्कि हमें परमेश्वर के प्रेम और अभिषेक के साथ भारत के विभिन्न शहरों और राज्यों में भी ले जाता है। हम प्रार्थना सभाओं की व्यवस्था और आयोजन भी करते हैं। आज मौका है बेदारी लाने का। आज हमारे साथ भागीदार बने और बेदारी जनक बने। हमारे साथ साझेदारी करने के लिए इस QR कोड को स्कैन करें। कृपया फॉर्म सही से भरें।
और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए नीचे दिए गए कोड को स्कैन करें और सुनिश्चित करें कि आप हमें फॉलो करते हैं।